पुस्तकालय ब्रैकेट लाइब्रेरी दिखाई दी। वो जगह काफी सन्नाटा भरी थी, जैसे बहुत सालों से किसी ने उसे देखा ही ना हो। मोनू ने तुरंत सोनू का हाथ खींचकर, भाई चलो अंदर चलते हैं, शायद यहाँ कोई पुरानी और मजेदार किताबें मिल जाए। एक अनोखी किताब। अंदर जाते ही दोनों को किताबों की एक लंबी सी शेल्फ दिखी जो धूल से भरी थी। सोनू एक किताब उठाने ही वाला था कि एक भूरा रंग का उल्लू उनके सामने आकर बैठ गया। आप कौन हैं? मोनू ने हिम्मत जुटाकर पूछा। उल्लू ने अपनी गोल मटोल आंखें घुमाई, बोला, मैं इस पुस्तकालय का रखवाला हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम बस किताबें देख रहे हैं, सोनू बोला। उल्लू ने एक किताब दिखाई जिसमें लिखा था चमत्कारी किताब। उल्लू बोला, यह कोई आम किताब नहीं है। जो भी इसे पढ़ता है उसकी सोच सच बन जाती है। किताब की शक्ति सच बन जाती है। किताब की शक्ति। सोनू और मोनू ने जल्दबाजी में किताब खोली और एक रैंडम पेज पर उंगली रखी। लिखा था, अगर तुम्हें आसमान में उड़ना हो तो अपनी मर्जी से पंख उग सकते हो। जब दोनों ने इस बात को जोर से बोला, तभी उनके पीठ के पीछे छोटे छोटे पंख आ गए। दोनों हैरान हो गए और उड़ने लगे। वो लाइब्रेरी के अंदर ही इधर उधर उड़ रहे थे। भाई ये तो कमाल हो गया, मोनू जोर से बोला। तभी उल्लू बोला, ध्यान रहे, इस किताब को सही उपयोग करो। अगर बुरे इरादों से इस्तेमाल किया तो इसका जादू चला जाएगा। जादुई सफर। सोनू और मोनू ने सोचा कि इस किताब का सही उपयोग करना चाहिए। उन्होंने सोचा कि एक दिन के लिए सपनों की दुनिया बनाना कितना मज़ेदार होगा। उन्होंने किताब में लिखा, एक ऐसी दुनिया हो जिसमें हर जगह मिठाई हो, हर कोई खुश हो और कोई भी परेशान न हो। और तुरंत वो एक नए शहर में आ गए। मिठाई नगर। इधर लड्डू के पेड़, उधर गुलाब जामुन की नदी। दोनों मस्ती में घुल मिल गए। पर एक समस्या हो गई। यहाँ कोई काम नहीं कर रहा था, सब सिर्फ मिठाई खा रहे थे। मोनू बोला,
भाई अगर सब सिर्फ खाएंगे तो काम कौन करेगा? सोनू ने तुरंत किताब खोली और लिखा, ये नगर वापस अपनी मस्ती और मेहनत वाली दुनिया बन जाए। और तुरंत सब वापस अपने अपने काम पर लग जाए। एक बड़ी मुश्किल। जब दोनों वापस लाइब्रेरी आए तभी एक छोटी सी लड़की रोने लगी। उसने कहा, मेरी माँ बीमार है और उसका इलाज नहीं हो रहा। सोनू ने सोचा, क्या हम इस किताब से मदद कर सकते हैं? मोनू बोला, एक बार ट्राई करना चाहिए। दोनों ने किताब खोली और लिखा, सब बीमार लोग ठीक हो जाएं। और जैसे ही उन्होंने ये कहा, लड़की की माँ तुरंत ठीक हो गई। उस लड़की ने सोनू मोनू को थैंक यू बोला और दोनों के मन में एक नया सोच आया। हमें इस किताब का सही इस्तेमाल करना चाहिए, सिर्फ मज़े के लिए नहीं बल्कि लोगों की मदद के लिए भी। किताब का रहस्य। दोनों ने लाइब्रेरी के रखवाले उल्लू से पूछा, ये किताब इतनी शक्ति कहाँ से लाती है? उल्लू मुस्कुराकर बोला, ये किताब उन्हीं लोगों के पास रहती है जो इसका सही उपयोग कर सकते हैं। तुम दोनों इसके लायक हो। अंतिम फैसला। सोनू और मोनू ने सोचा कि अगर यह किताब उनके पास रहेगी तो शायद कोई इसे गलत इस्तेमाल भी कर सकता है। दोनों ने मिलकर फैसला किया कि इसे लाइब्रेरी के अंदर ही रख देना चाहिए ताकि सिर्फ अच्छे लोग ही इस तक पहुंच सके। उल्लू ने अपनी जुबान से किताब को एक सुरक्षित अलमारी में डाल दिया। तुम दोनों सच में बहुत समझदार हो, उल्लू बोला। सोनू और मोनू खुश थे कि उन्होंने एक सही फैसला लिया। अब वो हर दिन नए सपने देखते, नए सपने सजाते, लेकिन सिर्फ अच्छाई के लिए। और तभी से पुस्तकालय की वो किताब सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए खुलती है जो सच में किसी की मदद करना चाहते हैं। तो दोस्तों, यही थी हमारी छोटी सी प्यारी सी कहानी। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अगर कोई भी चीज़ मिले और उससे हमें कहा जाए कि
कि आप इससे कुछ भी कर सकते हैं। तो हमें हमेशा ना दूसरों का अच्छा करना चाहिए, मतलब जिससे दूसरे खुश हो सकें या किसी की अच्छाई हो सके। हमें कभी कभार ना हम हो जाता है कि मतलब ये चीज़ चाहिए तो यही मांगते हैं या अपने ज़रूरत की ये वो। तो हमें कभी कभार दूसरों की भी मदद कर देनी चाहिए। और हेल्प तो दूसरे की करेंगे जब आप ना, तो आप ही का अच्छा होगा। तो चलिए फिर, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।